जय श्री राम सभी को। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप सभी का जीवन सुखमय आनंदमय हो। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ रामायण जो गठित हुई थी हमारे इतिहास में, और जिसको वर्तमान पीढ़ी या युवा पीढ़ी जिसको स्वीकृति नहीं देती है। बहुत से लोग हैं उनके उसमें कि जो ये केवल उनको पौराणिक कथा एवं किंवदंतियाँ मान रही है, और परंतु मेरा ये मानना है कि हमारा इतिहास हमारी सोच से परे है। और केवल हमारा इतिहास वही नहीं है जो हमें विज्ञान दिखाता है या जो हमने किताबों में पढ़ा है। और क्योंकि सनातन का मतलब ही एक अनंत काल से चलता हुआ शाश्वत जो है सिद्धांत है। और उसी के अंदर जैसे रामायण जब गठित हुई थी तो उस समय लेखन अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, और उस समय ज्ञान को केवल और केवल श्रुति से ही स्थानांतरित किया जाता था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। श्रुति से सुनने से, एक कान से सुनते थे और पूरे मस्तिष्क में उसको कंठस्थ किया जाता था। और तो उसके पश्चात जब महर्षि वाल्मीकि जी हुए तो उन्होंने इस ज्ञान को, रामायण के ज्ञान को जो घटना हुई थी, तो उसको संकलित किया और संग्रहित किया और लेखन में तब्दील किया, और रामायण की रचना की, जिसको हम आज पढ़ते हैं। तो जो हमारा इतिहास है, जो वास्तविक इतिहास है, जिसको हम स्वीकृति नहीं देते हैं, मानते नहीं है, बहुत से लोग हैं, तो उनको मेरा ये कहना है कि हमारा जो इतिहास है वो हमारी स्मृति से परे है, जो विज्ञान के इतिहास से परे है, विज्ञान का इतिहास है उससे भी परे है, और उसको हमें मानना ही पड़ेगा। जय श्री राम।